नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, राजनीतिक रूप से नौसिखिए आम आदमी पार्टी का नौसिखियापन हमको आपको हर दिन दिखाई पड़ रहा है। ऐसी ऐसी बचकाना हरकतें कर रहे हैं वो, ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग दिमागी तौर पर परिपक्व है या राजनीतिक रूप से परिपक्व है। ये कहा जाता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, बस यही कहावत उन पर चरितार्थ हो रही है। क्यों कि पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने दिल्ली के अलावा पंजाब पर भी अपनी सत्ता काबिज कर ली और दिल्ली पर तो लगातार उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अरविंद केजरीवाल ने हक हासिल किया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि उनकी यही सफलता उनके दिमाग पर चढ़ गई है। और कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो उसी के अनुसार उनका विवेक जो है कहीं तो भी उनका साथ नहीं दे रहा है और पूरी पार्टी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं जिसे सामान्य व्यक्ति देख सुन ले तो उन पर हंसेगा, और हंस रहा है। दिल्ली की जनता हंस रही है, देश के अन्य हिस्सों के लोग हंस रहे हैं। मगर ये तो इतने बेशर्म किस्म के और इतने धूर्त किस्म के लोग हैं कि इन्हें लग रहा है कि भाई जनता को हम बरगलाने में इतने काबिल और इतने सक्षम है कि यूं ही नहीं हमने इस कदर दोनों राज्यों में, दिल्ली हो या पंजाब में, इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी हासिल की है। मगर अब वो सब कुछ उनका हवा हवाई होने जा रहा है। जनता ने इनकी सच्चाई को बखूबी अब जान लिया है। तो सब मैं ये कहने जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से डिग्री का खेल खेल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने लोगों की डिग्री को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, उसे उसकी जानकारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में इस तरह से शोर मचाए, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और हो रही है, निंदा भी हो रही है, चौतरफा निंदा हो रही है। अब न केवल उनकी पार्टी से इतर लोग, बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी अरविंद केजरीवाल पर तमाचा मारने पर उतारू है। आज से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डिग्री दिखाओ मुहिम चलाई है और उस डिग्री दिखाओ मुहिम की जो पहली प्रत्याशी थी, उनकी नई शिक्षा मंत्री आतिशी मरलीना, जिसे आतिशी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उस आतिशी मरलीना ने अपनी डिग्रियां दिखाई सार्वजनिक रूप से। अपनी डिग्रियां दिखाने के बाद उनका ये दावा था कि भाई मैं किस कदर पढ़ी लिखी हूँ। मगर ये शायद वो कहते समय ये भूल गई कि ये डिग्रियां दिखाकर वो अपने ही पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शर्मसार कर रही है। क्योंकि जो उनके पूर्व मंत्री जो इस समय तिहाड़ जेल में हैं, उनके पास कहीं कोई डिग्री नहीं है, वो केवल 12वीं पास हैं और उन्होंने 1 साल का पत्रकारिता का डिप्लोमा कर रखा है। अपनी डिग्रियां दिखाते हुए जिस तेवर और अंदाज में आतिशी मरलीना ने कहा, उससे परोक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को ये बात शायद कहने की कोशिश की कि बताओ भाई, मेरे पास इस कदर डिग्रियां होने के बावजूद, मेरे इस कदर पढ़ा लिखा होने के बावजूद आपने एक ऐसे व्यक्ति को, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, दिल्ली सरकार में 18 मंत्रालयों का कार्यभार सौंप रखा था, जिसके पास डिग्री का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। अब ये अरविंद
केजरीवाल के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा नहीं हुआ तो क्या हुआ? साफ जाहिर सी बात है। और यही आतिशी मनीष सिसोदिया को अपना गुरु कहा करती थी। उसने अपने गुरु को भी शर्मिंदा कर दिया अपनी ये बात कहकर। और यही सारा खेल चल रहा है। इसके साथ और लोग भी इन लोगों को रोज आईना दिखा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि भाई ये जो व्यक्ति आईआईटी से पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अशिक्षित है, डिग्रियां कोई पैमाना नहीं है आपके समझदार होने का। समझदारी के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, आपके व्यवहार में वो शालीनता होनी जरूरी है, जो कि आईआईटी शिक्षित व्यक्ति के पास कहीं दूर दूर तक नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अशिक्षित हो, अनपढ़ हो। और केजरीवाल के जो आजकल के जो बयान हैं, जो वक्तव्य है, जिस तरह से वो लोगों को बोल रहे हैं, चाहे एक बार विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने उपराज्यपाल सक्सेना पर टिप्पणियाँ की, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो सड़क छाप टिप्पणियाँ की, जो गलीच्छ स्तर की टिप्पणियाँ की, जो निम्न स्तर की टिप्पणियाँ की, उससे आप बिल्कुल इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वो व्यक्ति एकदम अशिक्षित है, वो व्यक्ति अनपढ़ है। और दूसरों को कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है। अभी यहीं तक बात नहीं है। शरद पवार ने भी कहा है कि भाई राजनीतिक जीवन में डिग्री का कोई महत्व नहीं है। और यही बात उनके भतीजे अजित पवार ने भी कही कि भाई 2014 में नरेंद्र मोदी अपने डिग्री की बदौलत चुनकर नहीं आए हैं। अपनी डिग्री की बदौलत उन्होंने अपना बहुमत नहीं पाया है, वो अपने करिश्मे से जीत कर आए हैं। तो यहाँ डिग्री का सवाल ही क्यों पैदा होता है? डिग्री का ये मुद्दा राजनीति की दृष्टि से कतई भी उचित नहीं है। और दूसरे कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इनको आगे लाना चाहिए। इसके लिए जनता की अदालत में जाना चाहिए, ऐसा उनका साफ कहना था। अभी शुरुआत हुई है। मानकर चलिए कि अपने इस डिग्री के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को कई लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। एक मर्तबा भी उनके ध्यान में नहीं आया कि भाई उनका पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी तो डिग्रीधारी नहीं है, वो भी तो केवल 12वीं पास हैं। तब उनको ये नहीं लगा कि भाई वो कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। उनका एक राज्यसभा का सदस्य संजय सिंह, कहा जाता है कि वो 10वीं पास है केवल, और सुल्तानपुर के किसी सिनेमा हॉल में फिल्मों की टिकटें ब्लैक में बेचा करता था। तो ऐसे ऐसे नमूने उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर रखे हैं, और उस पर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे होने लोगों के लक्षण है भैया? ये तो कहीं से भी नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के लक्षण हैं। उनका एक मंत्री, विधि मंत्री तोमर, उनकी डिग्रियों को लेकर इतने आत्मविश्वास से इस शख्स ने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई मैंने उनकी सारी डिग्रियां देख ली, वो बिल्कुल सही है, बल्कि वो सारी की सारी डिग्रियां फर्जी निकली और उन्हें जेल जाने की नौबत आई। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं, मगर इनकी बेशर्मी ऐसी है कि सब कदर पोल खुलने के बावजूद उनके चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं है। वो हर चीज़ को इस कदर बचकाने तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि अब क्या कहें। चूँकि गुजरात चुनाव के बाद से उनकी ये सारी पोल खुलनी शुरू हुई है, और उसका उनको नतीजा भी भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि गुजरात चुनाव में जिस आत्मविश्वास के साथ जाकर उन्होंने कहा था कि भाई हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, हमको समर्थन मिल रहा है, हमको बहुमत मिलने जा रहा है, उनको बमुश्किल 5 सीटें मिल पाई।
और जो मुख्यमंत्री का चेहरा था इनका आम आदमी पार्टी का, गढ़वी, वो हार गया। उनका गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हार गया, गोपाल इटालिया जिसका नाम था, वो हार गया। और उनके बारे में उन्होंने कहा था कि भारी मतों से दोनों जीत रहे हैं, और दावा किया था पत्रकारों के सामने, जनता के सामने। मगर ऐसा रगड़ा जनता ने, गुजरात की जनता ने, और इनको ऐसी औकात बताई कि ये केवल महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गए। और गुजरात चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद उसी दिन से ये ऐलान करने लगे कि अब ये लोग राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। अरे साहब, अभी कहाँ मिला है इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी हमारी तरफ से ऐसी कोई भी ये जारी नहीं हुई है जिसमें इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया हो। अभी इस पर विचार चल रहा है। और कहने को ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि इनके जो गोवा के विधायक, 2 गोवा के विधायक हैं और गुजरात के जो 5 विधायक हैं, वो किसी भी क्षण पाला बदल सकते हैं। यदि ये स्थिति आ गई तो इनका राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का, बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और ये शुरुआत हो चुकी है। 2 मंत्री जिनके महीनों से जेल में बंद है, इनका पूर्व शिक्षा मंत्री और इनका पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, एक सत्येंद्र जैन और दूसरे मनीष सिसोदिया, दोनों महीनों से जेल में बंद है। इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, तमाम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, मगर इनको बेल नहीं दी जा रही है। बेल नहीं दी जा रही है तो इससे साफ जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं अपराधों में लिप्त हैं। उन्होंने गड़बड़ियाँ की है, घोटाला किया है। शराब घोटाला तो देश स्तर पर गूंज रहा है। और उस आबकारी मंत्री को ये लोग शिक्षा मंत्री के नाम पे इतना गरिमा मंडित करते थे कि अब क्या कहें। ये अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर, न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर एक रिपोर्ट छपी थी, और उस रिपोर्ट में पहले पेज पर उन्होंने कहा था, दावा किया था कि भाई दिल्ली के शिक्षा मॉडल का डंका सारी दुनिया में पीटा जा रहा है। ये इस कदर ज़बरदस्त शिक्षा मॉडल है कि विश्व स्तर पर इसे सराहा जा रहा है। मगर सारी अल जजीरा में भी वही रिपोर्ट छपी थी। अब लोगों को मालूम है कि भाई ये रिपोर्ट्स कैसे छपती है। ये पेड न्यूज़ थी। पैसे का भुगतान करो और अपनी मनचाही न्यूज़ छपवा लो, चलता है ये। और साहब, उनकी इस बात में कितना दम है, कितना तथ्य है, ये 9वीं और 11वीं कक्षाओं के बच्चों के जो नतीजे आए हैं 31 मार्च को, उस नतीजों ने इनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इनको इतना शर्मसार कर दिया है उन नतीजों ने। अब आप बोलिए कि ये व्यक्ति किस कदर बेशर्म लोग हैं, ये किस कदर मक्कार है, कितने धूर्त हैं कि ये आंखों देखी को भी झुठलाने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन उनकी ये सारी करतूतें बाकायदा सामने आ रही है। ये लाख कोहराम मचा ले, लाख अपना प्रपंच रच ले, प्रोपेगंडा कर ले, इनको अब आगे कामयाबी नहीं मिलनी है। ये लगभग आम जनता ने तय कर लिया है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।